छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले हम कुछ अंक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक तार की लंबाई को दुगना कर व उसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब इस चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या बोला है, प्रारंभिक जो प्रारंभ में जो लंबाई थी दुगना कर दिया और त्रिज्या को आधा कर दिया। तो लिख लेंगे माना कि चालक तार की प्रारंभिक लंबाई क्या मान ली, L1 मान ली, ठीक है। और प्रारंभिक त्रिज्या क्या मान ली, प्रारंभिक त्रिज्या मान ली R1, ठीक है। तथा चालक तार की अंतिम लंबाई L2, ठीक है। और त्रिज्या क्या मान लेंगे, R2, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जो उन्होंने बोला है हम उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में उन्होंने क्या बोला है कि एक चालक तार की लंबाई को दुगना कर दिया। तो प्रारंभ में उसकी लंबाई क्या थी, L1 थी, इसको क्या कर दिया दुगना, L1 थी, इसको क्या कर दिया दुगना। तो अंतिम लंबाई क्या हो गई हमारी, L2 हो गई, क्या हो गई L2, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने कि उसकी त्रिज्या क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो हमारी त्रिज्या पहले क्या थी, R1 थी, उसको क्या कर दिया आधा, मतलब बटा में 2। तो हमारी अंतिम त्रिज्या वो R2 हो गई, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सूत्र होता है हमारा R1 बटा R2, कैपिटल R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2, और कोष्टक में R2 बटा R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, हमारा फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा R1 बटा क्या हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर, ठीक है, L1 बटा L2। तो L1 का L1, L2 क्या है 2L1, यहाँ R2 का मान क्या है R1 बटा 2, तो R1 बटा 2, और अपॉन में क्या है पहले से R1 स्क्वायर, R1 से R1 कैंसिल, L1 से L1, क्या हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर क्या बचा 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो 1 बटा 4, ठीक है। जो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। R1 बटा R2 बराबर 1 बटा 4 दूना 8, तो त्रिज्या बड़ा कर देंगे इसका यहाँ, क्या हो जाएगा 8 R1 बराबर R2 या R2 बराबर 8 R1। यदि प्रारंभ में उस चालक का प्रतिरोध क्या था, R1 था, तो अंतिम में क्या हो गया इसका R2, और वो कितना है 8 गुणा R1, मतलब क्या हो गया 8 गुना हो गया उसका प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध कितना हो गया, 8 गुना हो गया। कब, जब उसकी लंबाई को हमने दुगना कर दिया और उसकी त्रिज्या क्या कर दिया, आधा कर दिया। और मैंने आपको बताया भी था जैसे जैसे हम क्या करेंगे लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो देखिए हमने जैसे लंबाई को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो प्रतिरोध देखिए कितना हो गया 8 गुना, मतलब प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल नंबर 2 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तब इस चालक तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। अब क्या सिर्फ लंबाई को दोगुना कर रहा है, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 2। हमने माना प्रारंभ की लंबाई कितनी हो गई, प्रारंभ की लंबाई क्या मान ली L1 और त्रिज्या क्या मान ली प्रारंभ की, त्रिज्या की जरूरत नहीं पड़ना, ठीक है। और अंतिम लंबाई
अंतिम लंबाई क्या हो जाएगी हमारी L2। अंतिम लंबाई क्या हो जाएगी L2। अब उन्होंने क्या बोला, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने पढ़ा है तो लिख लेंगे, प्रश्नानुसार लिख लेंगे पहले। प्रश्नानुसार में क्या बोला है, तो उसकी लंबाई को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तार को खींच कर दोगुना। तो प्रारंभ में कितनी थी L1, इसको कितना कर दिया, 2 गुना, और ये क्या बन जाएगा हमारा L2। ठीक है, जो प्राप्त होता है लास्ट में हमारा L2 है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है, R समानुपाती L पढ़ा है, R समानुपाती L स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे तो R1 बटा R2, और इसका क्या हो जाएगा L1 बटा L2 का स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे R1 बटा R2, L1 बटा L2, तो L1 का L1, L2 का मान क्या है 2L1, इसको स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल, क्या आ गया R1 बटा R2, सही नहीं लिखा, यहाँ क्या बचा 1 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर 1 बटा 2 का वर्ग 4, तो ये गुणा कर देंगे, 4R1 बराबर R2 या R2 बराबर 4R1। यानी क्या है कि जब किसी चालक की लंबाई को क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 गुना। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है और क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2013 में पूछा गया था। ध्यान रखना, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आंकिक प्रश्न थे। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में। प्रतिरोध ताप गुणांक, तो हमारी हेडिंग बन जाएगी प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिरोध ताप गुणांक को सीखेंगे क्या होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, तो सबसे पहले इसका मान लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या है R0। ठीक है, फिर इसका ताप बढ़ा दिया, T डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा RT। और प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे दर्शाते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे दर्शाते हैं, अल्फा से। हमने कल आपके लिए फॉर्मूले में बताया था। ठीक है, अब सूत्र होता है, तो लिख देंगे सूत्र RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। और हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, अल्फा। तो यहां से हम इसको सॉल्व करके अल्फा का मान निकालेंगे, तो इसका अंदर इंटू कर देंगे, RT बराबर R0 इंटू कर रहे हैं। ठीक है, प्लस इसका गुणा इसमें, तो R0 अल्फा T, ये R0 इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, या करके इससे पहले लिख लो, R0 प्लस R0 अल्फा T बराबर में RT बाद में लिख दिया, ये प्लस का उससे हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो R0 अल्फा T बराबर RT माइनस का R0। हमें मान किसका निकालना है, अल्फा का, तो R0 और T इंटू में तो बटा में चले जाएंगे, अल्फा बराबर RT माइनस R0, बटा में क्या आ जाएगा R0T। ये हमारे किसका मान आया, अल्फा का। ठीक है, अब चूंकि RT माइनस R0 हमारा क्या आ गया है, प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में क्या आ गई, वृद्धि आ गई। प्रतिरोध ताप गुणांक में क्या आ गई, किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध में क्या आ गई, वृद्धि। कैसे, जैसे मान चलो हमने किसी वस्तु का प्रारंभ में मान कितना था, 2 था, अंतिम में उसका मान कितना हो गया, 5 हो गया। हम बोले आपसे वृद्धि बता, इसमें कितनी वृद्धि हो गई, तो हम अंतिम में क्या कर देंगे, अंतिम में से घटा देंगे, तो 5 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, तो हमारी ये क्या आ गई, वृद्धि आ गई, 3 की वृद्धि हो गई। इसी प्रकार इधर है कि अंतिम में प्रतिरोध कितना हो गया था RT, और प्रारंभ में प्रतिरोध कितना था R0, तो अंतिम में से प्रारंभ को हमने घटा दिया, तो हमारी प्रतिरोध में क्या आ गई, वृद्धि। तो लिख देंगे चूंकि RT माइनस R0 को हम दर्शा देंगे डेल्टा R से, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, क्या आ गई, वृद्धि, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि। क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर
इसकी यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं, बटा में R0T। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, परिभाषा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिभाषा। तो परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे यदि R बराबर, यदि क्या करेंगे, R बराबर क्या, R बराबर चालक का प्रतिरोध क्या मान लेंगे हम, R बराबर 1 ओम, और टेम्परेचर भी क्या मान लेंगे, T डिग्री सेल्सियस, T बराबर क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिरोध को हमने मान लिया 1 ओम और T को क्या मान लिया 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब भी हम परिभाषा निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक अंक मानकर चलते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है, ये हमारा R0 मतलब ये प्रतिरोध है प्रारंभ वाला, तो उसको हमने क्या मान लिया 1, और इस T को भी क्या मान लिया 1, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा आर। तो यहीं से हमारी क्या निकलेगी, परिभाषा निकलेगी, यहीं से हमारी क्या निकलेगी, परिभाषा। तो यहां से हेडिंग बनेगी परिभाषा। क्या बनेगी हेडिंग, परिभाषा। और परिभाषा में क्या लिखा आएगा, हेडिंग बना लेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वाले, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले, 1 ओम प्रतिरोध वाले, कितने, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का प्रतिरोध कितना बढ़ाएंगे हम, 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उस चालक तार के प्रतिरोध में जो वृद्धि हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, चालक के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। एक बार और समझिए, क्या लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ओम, कितना, 1 ओम, क्योंकि एक ही मानना है। तो पहले क्या करेंगे, ताप कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, कुछ नहीं बढ़ाया, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का प्रतिरोध हमने कितना बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस चालक तार के प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, ये हमारी क्या है, वृद्धि, उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। तो लिखेंगे अल्फा का एसआई मात्रक, अल्फा का एसआई लिख लो या सीजीएस, दोनों में एक सही रहता है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा आर बटा R0T, ये था, इससे हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये एसआई मात्रक नहीं है। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ओम, क्योंकि प्रतिरोध है भी, और ये भी प्रतिरोध है, इसका भी क्या हो जाएगा, ओम, और इसका टी का क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटा डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये इसका एसआई मात्रक है, ये है इसका एसआई मात्रक और ये सीजीएस मात्रक है, ठीक है। फिर अल्फा का विमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अल्फा बराबर, अब हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे 1 बटा डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से। तो डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, नहीं तो एक काम करेंगे, पूरे से निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से, तो लिख देंगे डेल्टा आर, तो डेल्टा आर फिर बटा में R0 फिर T, ठीक है। अब प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है प्रतिरोध का विमीय सूत्र, ml² T माइनस A माइनस 2, क्या होता है, ml² T माइनस 3 A माइनस 2, और बटा में ए भी प्रतिरोध, इसका भी क्या हो जाएगा, ml² T माइनस 3 A माइनस 2। आपको ये लिखने जरूरत नहीं, यहां से काट देना, T बचेगा, T हमारा क्या है, इसका विमीय सूत्र होता है थीटा, डिग्री सेल्सियस के रूप में, ठीक है। तो यहां से जो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटा थीटा, और थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स। फिर इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, m0 L0 T0 थीटा इनवर्स, ये इसका क्या है, विमीय सूत्र है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें और जो भी होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को कंप्लीट करके जरूर जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो भी वीडियो रह गई हैं, जितनी भी आपकी वीडियो छूट गई हैं,
इससे पहले वाली, तो वो आपको ऊपर एक आई बटन दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो ओपन हो जाएगी। तो आई बटन पर क्लिक